हर मनुष्य के जीवन में कभी न भी कभी कोई ऐसी परेशानी आती है, जब रात की नींद उड़ जाती है, वह परेशान रहता है, उसे समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। ठीक यही परिस्थिति एक दोस्त के साथ आती है। वह क्या वाकया होता है, पूरी बात बताऊँगा और उसकी लाइफ किस तरह से बर्बाद हो गई, किस तरह से वह पूरी रात जागता रहा और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कहने में भी बड़ी परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो क्यों ऐसा होता है? आखिर ऐसा क्या हुआ? एक दोस्त जाता है अपने दोस्त के पास और पूछता है, "क्या बात है? परेशान लग रहे हो? क्या हुआ?" ज़ाहिर-सी बात है, जो दोस्त है वो पूछेगा। दूसरा दोस्त परेशान है और अपनी परेशानियों को बयान नहीं करता, सिर्फ वह देखता है और उसकी आंखों में बहुत से क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। वह कहता है, यार मैंने दूसरी शादी कर लिया। परेशानी की बात है, दूसरी शादी कर लिया अर्थात पहले से शादी है और आपने दूसरी शादी कर लिया, यह भी परेशानी का विषय है। दूसरा, समझ में नहीं आ रहा पहली पत्नी को कैसे बताऊं। परेशानी का कारण और क्या है? कल जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा? क्या मुझे जेल भी जाना पड़ेगा? यार कुछ भी हो जाए दूसरी बीवी को नहीं छोड़ सकता। जिस इंसान के साथ इतने तरह के क्वेश्चंस हो और इस तरह की परिस्थिति में हो, तो जाहिर सी बात है उसकी रात की नींद उड़ जाएगी और उसे चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि उसने कहीं ना कहीं धोखा दिया है, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को धोखा दिया है, उसके विश्वास को तोड़ा है, उसके साथ विश्वासघात किया है। तो जीवन में जब आप विश्वासघात करते हैं, जब किसी के साथ धोखा करते हैं, तो आपकी नींद उड़ना लाजमी है, स्वाभाविक है। दूसरी शादी आपने कर लिया, आपने पहली पत्नी के बारे में जरा भी नहीं सोचा। और चलो अगर कर लिया तो इसका वजह क्या है? तमाम तरह के कारण हो सकते हैं। अब उसके बाद आपको ये डर सता रहा है कि अगर पहली बीवी को पता चला तो दूसरी बीवी भी हाथ से जाएगी और वह भी समाप्त होगा। कई कहानियां सामने आ जाती हैं। जब सारी दुनिया को पता चलेगा तो क्या होगा? जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने से हर व्यक्ति डरता है। अब उसके जीवन में जिस तरह से यह उतार-चढ़ाव आया है, वह अपने आप में चिंता का विषय है। चलिए कोई बात नहीं, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान है। आप कहीं भी हो, कहीं से भी हो, आपकी समस्या का समाधान होगा और आप सुकून से रह पाएँगे, चैन से रह पाएँगे, अगर आपने कुछ नियमों का पालन किया तो। चलो मैं आपको उपाय बताता हूँ, क्या करना है, कैसे करना है। शादी तो आपने कर लिया, अब इससे कैसे आप सुधारेंगे? आपने वो गलती किया है, उसे सुधारा कैसे जाए? आप दूसरी बीवी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसे छोड़ नहीं सकते। क्योंकि जब आप व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ न कुछ बात तो होगी। कोई बात नहीं, लीगल लॉ ऑफ इंडिया आपकी मदद करेगा, हम आपकी मदद करेंगे। हर समस्या का समाधान कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपना परामर्श का समय बुक कर लेना है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद अपना परामर्श का समय बुक कर लेंगे और तय समय पर हमारे एक्सपर्ट, हमारे विशेषज्ञ होंगे, मैं भी उपलब्ध रहूँगा और आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अब देखिए इस समस्या का समाधान क्या होगा? अगर उस दोस्त ने ऐसा किया तो क्या हो सकता है? पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना क्या अपराध है? जी हाँ, यह एक अपराध है, लेकिन कब? अब यह डिपेंड करता है कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। अगर हिंदू हैं, तब तो आपके लिए अपराध बनता है, आपके लिए सज़ा भी बनता है, आपके जेल के रास्ते भी खुल जाते हैं, जुर्माने के भी रास्ते खुल जाते हैं और फिर बहुत सारी परेशानियाँ आपकी झोली में आ गिरती हैं। लेकिन अगर मुस्लिम है तो फिर आपको चिंता की जरूरत नहीं है। इसके लिए मुस्लिम लॉ बोर्ड है। फिलहाल मैं यहाँ बात करूंगा हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। देखो, अगर कोई हिंदू अगर शादी कर लेता है तो क्या होता है? हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार एक जीवित पार्टनर के होते हुए अगर कोई दूसरी शादी करता है तो उसकी दूसरी शादी को अमान्य माना जाएगा। यानी आपने पहली शादी तो के रहते हुए दूसरी शादी आपने कर लिया और वो भी बगैर डाइवोर्स के, बगैर किसी अ, कानूनी फैसले के। इसे आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत दंडनीय अपराध माना गया है। कोर्ट ऐसे केसेस में दोषी को 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों सुना सकती है। अब जरा सोचिए कि आपने दूसरी शादी किया, हो सकता है 7 साल के लिए आपको जेल जाना पड़े, 7 साल तक जेल में आपको सड़ना पड़े और 7 साल का समय तो शायद ये आपके लिए काफ़ी दुखदाई होगा। और इसके साथ-साथ जेल जाना तो चलो समझ में आता है, उसके साथ-साथ जुर्माना भी। और यह जुर्माना के साथ-साथ जेल भी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो 7 साल की बात है, 7 साल की सज़ा काट लेंगे।
उसके बाद तो हो जाएगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि 7 साल तक कोई इंतजार करेगा? हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत से उतार-चढ़ाव आए। हम लोगों ने बहुत से ऐसे केसेस देखा है कि केस के लिए एक एक मामले में कोई व्यक्ति जेल जाता है, तब तक आते समय पता चलता है कि उसकी बीवी ने दूसरी शादी कर लिया, वह किसी दूसरे का हाथ थाम लिया। तो तमाम तरह की परेशानियां तो आती हैं और इससे निजात पाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। अब करना क्या है? अब देखो उपाय क्या है? शादी तो कर लिया भाई, पहली पत्नी के रहते हुए शादी कर लिया, दूसरी पत्नी को छोड़ भी नहीं सकता है, तो करे तो क्या करे? क्योंकि अगर यहाँ पे बात आती है तो वो कहता है कि मैं उसे बहुत ज्यादा मानता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता, जान दे दूंगा, छोड़ नहीं सकता। चलो जान दे देंगे चलेगा, लेकिन जेल नहीं जाना चाहता। अब उसका दूसरा क्वेश्चन होता है, यार मैं जेल नहीं जाना चाहता, क्या करूं, कोई उपाय बताओ। भाई उपाय तो बहुत सीधा है। पहला उपाय की जाकर के सीधी बात है कि अपनी पहली पहली पत्नी से बात करो, उसे बताओ कि ये चीजें हुई है। अगर पहली पत्नी ने चाहा तो शायद आप बच सकते हो, लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये तो बात यही हो गई कि भाई शेर के पिंजरे में घुसना। भाई शेर कैसे छोड़ेगा? एक उपाय है, दूसरी बीवी को छोड़ दो या पहली से तलाक ले लो। अब दूसरी बीवी को छोड़ना भी आपके लिए मुश्किल का काम है और पहली बीवी से तलाक लेना ये तो पत्थर का मील है, ये भी संभव नहीं है। अब करें तो क्या करें? तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने कोई गलती किया है तो उसके लिए कुछ तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कुछ तो कर वो आपको परेशानियां झेलना पड़ेगा। भाई दूसरी बीवी को आप छोड़ नहीं सकते, चलो तय है, कोई बात नहीं। पहली बीवी से तलाक ले लो, ये भी आपसे संभव नहीं है, ये तत्काल आप नहीं कर सकते, ये लंबा प्रोसीजर होता है, वक्त गुजर जाता है और फिर जीवन में परेशानियां ही परेशानियां। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने पहली बीवी को आप पता ही न चलने दें, किसी वजह से, चलो हम पता ही नहीं चलने देंगे। दुनिया में आज तक कोई भी अपराध ऐसा नहीं हुआ है जो पता न चला। परफेक्ट अपराध तो हो ही नहीं सकता, आज नहीं तो कल पता चलेगा। और जिस दिन पता चलेगा विस्फोट होगा, उससे पहले हमें अपना बचाव कर लेना चाहिए। कैसे करेंगे? इसके लिए कानून के दायरे में रहते हुए आप इसके लिए उपाय कर सकते हैं, तमाम रास्ते हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन जब तक आप डाइवोर्स नहीं लेते, जब तक आप तलाक नहीं लेते, तब तक आप दूसरी बीवी को आप उसका वास्तविक हक नहीं दे सकते। अब दूसरी बीवी क्या बीवी कहलाएगी? अब ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि पहली बीवी तो है, क्या दूसरी बीवी उसकी लीगल बीवी मानी जाएगी? तो बिल्कुल नहीं, दूसरी बीवी उसकी कभी भी लीगल बीवी नहीं हो सकती, वह अवैध बीवी ही मानी जाएगी। और समाज अवैध बीवी को क्या कहता है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो पहली से तलाक, अगर दूसरी को दर्जा देना है तो पहली से तलाक जरूरी है। अब इसके लिए कई रास्ते होते हैं। पहला तो आप आपसी समझौते से बात करें, या कोई ऐसा शर्त, एक ऐसा रास्ता निकाले, ये आपसी समझ से हो सकता है, जो बहुत सरल होता है, आसान होता है। या फिर आप अपने समाज में अपने रिश्तेदारों से मिल करके उन कारणों को बताएं, उन तथ्य को बताएं कि हमने दूसरी शादी क्यों किया, वजह क्या था, तो शायद वहां भी रास्ता निकल सकता है। और तीसरा कारण, अगर कहीं से भी बात नहीं बनती तो फिर कोर्ट ही एक सहारा होता है और कोर्ट में से आपको जूझना पड़ेगा, कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि हम चाहे जो भी परेशानी हो जाए, चाहे हमें पूरे जीवन बर्बाद ही होना क्यों ना पड़े, मैं पहली बीवी को नहीं रखूंगा या पहली बीवी से दोबारा कोई ताल्लुकात नहीं रखूंगा और दूसरी बीवी को छोड़ूंगा भी नहीं। तो फिर आपको कानून भी बहुत ज्यादा मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि कानून की भी एक कुछ दायरा है। कानून आपको कभी फांसी नहीं दे सकता, कानून आपको पूरे जीवन भर आजीवन कारावास नहीं दे सकता। माना कि हाँ, आपको पनिशमेंट दे सकता है, आपको समझा सकता है, आप आपके जीवन को एक लाइन पे लाने के लिए वो कुछ उपाय कर सकता है, लेकिन आपको फांसी तो नहीं दे सकता। तो तमाम तरह के उपाय है। अब केस क्या है? अब नेचर, केस का नेचर, हर केस का नेचर अलग अलग होता है। क्या नेचर है, किस आधार पे आपने शादी किया, क्या मान्यताएं हैं, किस तरीके से हैं, किस कॉस्ट का है, ये तमाम तरह की बातें हैं। तो ये केस के नेचर देखने को से पता चल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, अब तक तो आपने ये समझ लिया है कि हमें क्या करना चाहिए। भाई पहली बीवी को छोड़ना ये मुश्किल है, और पहली बीवी को से तलाक लेना मुश्किल है और दूसरी बीवी को छोड़ना मुश्किल है। अब इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए आप समझ चुके होंगे, और सारे नियम कानून भी आप जान चुके हैं। 7 साल की सजा से बचना है और आर्थिक जुर्माने से बचना है, तो आपको जल्द ही कोई ना कोई सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। अपने वकील से आप बात कर सकते हैं, आप मुझसे कानूनी सलाह ले सकते हैं, और फिर एक
रास्ता अपना सकते हैं जिससे कि आपका बचाव हो सके। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।